बात पर ध्यान दीजिए, आप लोग इससे जुड़िए सेवा के लिए। महाराज, एक धन होता है जिस धन के द्वारा व्यक्ति कुमार्ग का काम करता है, शराब पी रहा है, वेश्यागामी कर रहा है और मांस मदिरा खा रहा है, ना जाने क्या क्या कर्म कर रहा है धन के द्वारा। धन है जब ही तो कर रहा है। लेकिन एक धन है जो साधु संतों की सेवा हो रही है, अस्पताल बन रहा है, स्कूल बन रहा है। तो धन से धर्म भी होता है और धन से अधर्म भी होता है। सही है। पर देखना ये है कि हमारा धन जा कहाँ रहा है। देखना ये है कि मेरा धन जा कहाँ रहा है। हमारा धन दुरुपयोग में है। इसी को महाराज जी इसी में रख दीजिए। हाँ, रख दीजिए महाराज, ये रख देते हैं इसी में, रख दीजिए। और महाराज जी को कोई छोटी छोटी तमाम चीज़ें हैं। ये महाराज जी, जय हो महाराज, जय हो आपकी। देखिए इतनी आप सेवा करते हैं महाराज संतों की। ये महाराज जी ऐसे रख दीजिए। हाँ, इतनी आप सेवा करते हैं संतों की महाराज। प्रभु आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे, भक्ति दे। बगल में रख दी क्या? हाँ, यही रख दीजिए। इसको हाथ में ले लीजिए। हाँ, यही कोई बात नहीं, यही रहने दीजिए। तो जय हो। तो संत सेवा से बढ़। हाँ देखिए, संतों के लिए, हाँ ये संतों के लिए एक संत हमारे बहुत सिद्ध महात्मा हैं। पहली बार हम जो है बहुत दिन में इतना वजन ले करके जा रहे हैं। तो अब संतों को हम दिखाएंगे किस तरह संत जो टूटी फूटी कुटी में रहते हैं, किस तरह उनको आटा दाल चावल की ज़रूरत है। तो संत सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए हम जो है तन मन धन से संत सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। और आप लोगों का भी सहयोग मिल रहा, मिलता रहेगा। बहुत अच्छे जो है हमारे संत जी अचानक जो है भगवान की कृपा से मिल गए हैं। उन्हीं का आपका जो सत्संग भी कराएंगे। और कुछ उनको जो है अचानक कुछ सामान की भी ज़रूरत थी, तो महाराज जी ने कहा कि बैग हमारे पास नहीं, कमंडल हमारे पास नहीं। तो हमने कहा चलो बहुत अच्छा है महाराज जी, आप तो बैग पहले। और कमंडल के लिए आपने कई बार आग्रह किए। और कमंडल संत का शोभा है ना। हाँ महाराज, ये महाराज जी आपका कमंडल है। और इसी में जो है कहते हैं कमंडल नहीं देना चाहिए। तो हाँ, तो ये घी जो है महाराज जी को आधा किलो घी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दीपक जलाने के लिए या ठाकुर जी के भोग के लिए। और एक चीज़ हम कभी कभी आग्रह करते कि हर भक्त जो है माने जब संत को दे तो तेल भी दे। तेल तो भाई साग सब्जी में आ जाएगा, लेकिन ठाकुर जी को जो है दीपक जलाने के लिए या ठाकुर जी भोग लगाने के घी बहुत जरूरी। तो आज हमको अचानक गाय का घी नहीं प्राप्त हुआ, नहीं विशेषकर हम गाय का घी ज़्यादा देते हैं क्योंकि गाय एक महात्मा के द्वारा हमको गाय का घी प्राप्त हो जाता है। तो हम गाय का घी अभी 2-3-4 महात्मा को जो दिए गाय का घी दिए, लेकिन आज हमको गाय का घी प्राप्त नहीं हुआ। तो भगवान की कृपा से श्याम का घी ले लिए हैं। इसी को महाराज जी इसी में रख दीजिए। हाँ, रख दीजिए महाराज, ये रख देते हैं इसी में, रख दीजिए। और महाराज जी को कोई छोटी छोटी तमाम चीज़ें हैं। ये महाराज जी, जय हो महाराज, जय हो आपकी। देखिए इतनी आप सेवा करते हैं महाराज संतों की। ये महाराज जी ऐसे रख दीजिए। हाँ, इतनी आप सेवा करते हैं संतों की महाराज। प्रभु आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे, भक्ति दे। बगल में रख दी क्या? हाँ, यही रख दीजिए। इसको हाथ में ले लीजिए। हाँ, यही कोई बात नहीं, यही रहने दीजिए। तो जय हो। तो संत सेवा से बढ़। हाँ, देखिए कोई बात नहीं, उसी में रहने देते। उसी में रहे। हाँ, तो इसको पकड़िए। चावल है बहुत अच्छा, उसी में रहने दीजिए। हाँ, ये महाराज जी चावल है। तो इस तरह से संत सेवा आप लोगों के से उधर रख लीजिए, क्या यहीं रहने दीजिए। तो आप लोगों के सहयोग से ये संत सेवा चल रही और चलती रहेगी। और आप लोगों का बड़ा भाग है कि ऐसे जंगल तपस्वी साधु संत जो तपस्वी है, त्यागी है, बैरागी है, तो ऐसे संत की सेवा जो है आप लोग कर रहे हैं, करते रहिए। महाराज सबसे पहले जो है आज दान की महिमा बताइए, और पितर पक्ष में दान की क्या महिमा है? अरे दान की महिमा है कि कहते हैं कि एक बार भी कोई चीज़ दान करने से, आपने तो इतना चीज़ दिया, दाल भी दिया और ये जो है मूंगफली भी दिया, आटा चावल सब आपने दिया। एक तिनका भी अगर दान किया जाए उसका भी बड़ा महत्व रखता है। आपने तो फिर भी बहुत दिया है। तो आपके और हमारी बात नहीं है, संसार में जो कोई भी व्यक्ति किसी को अगर एक तिनका भी दे रहा है तो
उसका इतना महत्व है कि परमात्मा के दरबार में परमात्मा के लोकप्रिय बनता है वो। और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर। तो दान भी धर्म का एक अंग माना जाता है, एक चरण चिन्ह है। शौच, तप, दया और दान, ये धर्म के 4 चिन्ह हैं, जिसमें आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। दान की महिमा, दान का इतनी महिमा है कि महाराज कर्ण बलि बड़े बड़े हुए हैं। कर्ण भी एक बार क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से, अर्जुन आदि से कहा कि भाई कुछ हमें परीक्षा के रूप में लकड़ी चाहिए। तो उस दिन खूब बारिश हो रही थी, लकड़ी था नहीं। जब लकड़ी नहीं था तो युधिष्ठिर ने भी कहा प्रभु लकड़ी तो है नहीं, और लकड़ी भी है तो भीज गया, वो जलेगा नहीं। तो कर्ण के पास गए भगवान अर्जुन को लेकर, युधिष्ठिर को लेकर। और भाई बारिश तो सभी जगह हुआ था, लेकिन कर्ण क्या करता है कि अपने दरवाज़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। कीमती जो फाटक लगे हुए थे उसको तोड़ करके और कहा कि इसको लीजिए। भगवान ने कहा कि अपने दरवाज़ों को, अपने महल को तोड़ रहे हो। बोले इसको जाने दीजिए आप, ये आए हुए किसी अतिथि को निरादर नहीं होना चाहिए। निरादर नहीं। तो कहने का मतलब ये दान की भी एक, देखो राजा बलि दान की वजह से हाँ, भगवान उसके माने गेट के पहरेदार बन गए। बताइए। तो कहने का मतलब ये सब कुछ बातें इस तरह की हैं कि दान भी अपने आप में मतलब बहुत महत्व रखता है। और जो हमने 4 चरण धर्म के बताए हैं, तो सत्य तो खत्म हो गया, सही पूछा जाए सही तो। बात है। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग जोग न जप तप ज्ञाना, ये सब कुछ नहीं है, एक दान ही के बल पर टिका हुआ है। न सत्य है, न तप है, न शौच है, न तीनों खत्म हो गया। केवल दान ही कलयुग में विशेष रूप से रह गया। दान दया। जी वही चीज़ है। तो इस तरह से ये दान की महिमा। अच्छा, यदि ये दान जंगल के महात्मा साधु संतों को दिया तो इसकी कितनी महिमा बढ़ जाती है? इसकी तो अरे महाराज कहना ही क्या। अरे जिसके कोठा भरा है, जिसके बड़े बड़े आश्रम, जिसके बड़े बड़े 4 बंगले खड़े हैं, 4 मोटर कार खड़ा है, उसको दिया तो क्या दिया है? उसको तुमने दिया तो क्या दिया? अरे उसको तो ना जो प्रभु के भरोसे पड़ा है, आप जैसे कोई उदार महात्मा। अरे भाई आप भी तो संत हैं, लेकिन फिर भी आप संत होकर के भी संत की सेवा कर रहे हैं। बताइए, ये भी मामूली बात नहीं, बड़ा अपने आप में बड़ा अनोखी बात है महाराज, कि संत होकर के भी संत की सेवा करना। दुनिया दिया तो क्या दिया, लेकिन संत होकर के संत की सेवा करना आपने एक दायित्व तो मानो उठा लिया है। हमको तो लग रहा है मानो भगवान ने आपको इसीलिए भेजा हो कि जाइए आप संतों की सेवा करिए। और बड़ा मेरे को अच्छा लगता है जो आपने एक बड़ा अच्छा चैनल बनाया है संतों की सेवा के लिए। कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन हमारे विचार से अच्छा लगता है कि चैनल के माध्यम से प्रचार तो हो रहा है। और समाज में तो सभी तरह के लोग हैं। देखिए, जो कहना खुली बात करना है। इस समाज ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ना, बुरा कहने वाले तो आपको भी लोग कहेगा। लेकिन इस चैनल के माध्यम से जो भक्त सुन रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि ये कोई बुरी बात नहीं है। इस संतों का या दान का या संतों की सेवा का जो प्रचार हो रहा है, इसी बहाने संतों को लोग देख रहे हैं, संतों को कुछ लिया दिया जा रहा है, इसका प्रचार हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। और कहने के लिए तो दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन महाराज ये कमेंट कभी कभी और हमारे पास आता है जी कि महाराज ये संसार में घर में रह करके पूजा पाठ में मन नहीं लगता, राम नाम में मन नहीं लगता है, सत्कर्म में मन नहीं लगता है, ये किस पाप के कारण ऐसा होता है? ये देखिए, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। अच्छा अच्छा अच्छा। ये कुछ पहले जन्म का भी प्रारब्ध होता है अच्छा अच्छा। कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, ये जन्म जन्म से इसको जतन करते आना चाहिए। करत करत अभ्यास ते ही जड़ मत होत सुजान। महाराज जब भी ये निखरता है, जब भी इसकी लाइट सामने आती है, जब कई जन्मों का पुण्य अर्जित होता है, भजन पूजा दान तपस्या आदि कुछ जन्मों का जब हमें अर्जित होता है, संतों का संग, संतों का सत्संग,
और संतों का कुछ द्रव्य के रूप में कुछ सेवा करना, ये सब चीज़ें जब एकत्रित होता है, जब संग्रह होता है, जब ही ये सुलभ होता है, ऐसे सुलभ नहीं होता। तो महाराज जी ने सत्य कहा कि आप जो है अच्छा महाराज जी, कभी कभी क्या है कि जैसे राम नाम लोग जपते तो हैं, क्या गुरु के बिना राम नाम में क्या उनको ज़्यादा कल्याण का मार्ग कम रहता है क्या? गुरु के बिना देखिए, गुरु के द्वारा जो मंत्र हमें मिलती है, तो एक सरल उदाहरण आपको मैं बताऊं, जैसे कि बंदूक में अगर गोली आप लगा करके जब छोड़ेंगे तो दूर तक वार करता है, सीनों को फाड़ के निकलेगा। और वैसे बिना बंदूक की गोली छोड़ोगे तो उतना घात नहीं करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। वो क्या तो उसी तरह से मंत्र रूपी गोली मतलब गुरु क्या है, बंदूक रूपी, गुरु रूपी मुख से गुरु रूपी बंदूक से जब वो गोली, मंत्र रूपी गोली जब कान में जब दी जाती है शिष्य के, तो वो ज़्यादा प्रभाव करता है। महाराज, अगर ज्ञानी बनना होता तो पुस्तक बन के आदमी ज्ञानी हो जाता, लेकिन हकीकत तो ये है कि पुस्तक से ज्ञान नहीं होता है, बिनु गुरु का जो है पुस्तक के ज्ञान नहीं है। ये बताइए, अगर पुस्तक से ज्ञान होता तो विद्यार्थी पुस्तक लेकर के स्कूल में क्यों जाता है, टीचर के पास, गुरु के पास? सही। वो लिखा तो सब कुछ है, लेकिन उसका अर्थ, उसका भावार्थ, उसका संदर्भ गुरु ही बताएगा कि इसका मतलब ये हुआ, या इस चौपाई का, इस दोहा का मतलब ये हुआ। महाराज, ईमानदारी की बात बताऊं, रामचरितमानस के तो चौपाई तो हल लेकर के किसान भी गुनगुना रहा है, मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदर्शत बिहारी, रकुल रीति सदा चली आई। ईमानदारी से बताऊं, लेकिन बहुत से लोग समाज में भी कहते हैं, अरे कौन होई हमारी कहानी, छेड़छाड़ जब हो भी किरानी। अक्सर लोग ये बात बोलचाल की भाषा में लोग बोला करते हैं, लेकिन ये कौन कह रहा है और कहाँ के लिए कहा जा रहा है, उसको ये पता नहीं है। ये बात मंथरा कह रही है, चेर छाड़ अब हो भी किरानी, को नृप हो हमारी कहानी। मंथरा से कई से मंथरा ये बात कह रही है, लेकिन हम जरूर कह देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है रामचरितमानस में कौन से कांड में है, या कौन कह रहा है, या किसके लिए कहा जा रहा है। कहने के लिए तो सभी कह देते हैं, रकुल रीत सदा चली आई। जो दिन भर में 100 बार झूठ बोल रहा होगा, वो भी कहेगा रकुल रीत सदा चली आई। और महाराज जी, मैं आपको बताऊं, हर इंसान संसार में, हर व्यक्ति संसार में सत्य को ही कबूल करता है। हाँ, अंत में तो सत्य सत्य। आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं महाराज झूठ के बिना काम नहीं बन रहा, लेकिन नहीं, ये लोग झूठी अपवाद करते हैं। सही बात तो ये है कि संसार में सत्य के बिना काम नहीं बनता। हाँ, सत्य के बिना काम। आप कहेंगे कैसे? तो थोड़ा सा दृष्टांत, कोई भी चीज़ कहने के लिए एक फार्मूला देना पड़ता है। तो कहने का मतलब, जैसे हमने कहा रकुल रीत सदा चली आई, ये बताइए, 4 चोर मिलकर के चोरी किए बेईमानी से, लेकिन जब कहीं एक अकेले में या कहीं एकांत में जब जाते हैं तो क्या कहते हैं, ए भैया ईमानदारी से बंटवारा करना। हाँ, सही। कमाल है भाई। अरे तुमने चोरी किया बेईमानी से, और ईमानदारी पर इतना दबाव दे रहे हो, तो सीधे बोलेगा भाई देखना, ईमानदारी से बंटवारा करना, ईमानदारी से करना। कमाल है भाई। बेईमानी, चोरी किया बेईमानी से, क्या मतलब हुआ? सत्य के बिना वहाँ काम नहीं चल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि वो चोर भी भीतर से सत्य को ही कबूल कर रहा है। मतलब चोरी किया बेईमानी से, लेकिन यहाँ कहता ईमानदारी से करना, सत्य को। हर व्यक्ति, हम शराब पी रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा अगर शराब पी रहे तो मैं थप्पड़ मारता हूँ। मैं बेशक शराब पी रहा हूँ, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो है सत्य को ही कबूल करे। उसको मैं थप्पड़ मार रहा हूँ, क्यों पी रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि सत्य ये है कि हर व्यक्ति भीतर से सत्य को ही कबूल करता है। नहीं असत्य समपातक पुंजा, झूठ बोलने जैसा कोई पाप नहीं, और सत्य बोलने जैसा कोई धर्म नहीं। महाराज जी, एक कमेंट कभी कभी और आता है, राम नाम का रहस्य क्या है, राम नाम की जप की विधि क्या है, राम नाम कैसे जपे कि हमारी मुक्ति हो जाए, भगवान के दर्शन। महाराज, हमने संतों के द्वारा सुना है, राम नाम एक अंक है। संत, आप जैसे संतों के द्वारा ही सुना गया है।
मैं अपने तरफ से क्या बताऊं, जो आप संतों ने बताया उसी को मैं बता रहा हूं कि राम नाम एक अंक है और सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। आप अंक के आगे अगर शून्य लगाते जाइए, एक आपने लिखा और एक के आगे एक शून्य लगा दिए तो 10 हो गया, 10 के आगे डबल शून्य हो गया तो 100 बन गया, 3 शून्य होगा तो 1000 हो गया, और एक को हटा दीजिए तो शून्य शून्य लगाते जाइए, कितना भी जीरो लगाइए कोई मतलब नहीं है। तो एक अंक, 1 हो 2 हो 5 हो, जो भी अंक अगर आप लग रहे हैं, 5 अगर लगाइए तो 5000 हो जाएगा, और 6 लगाइए तो 6000 बन जाएगा, 9 लगाइए तो 9000 बन जाएगा, केवल अंक के द्वारा। और केवल अंक को हटा दीजिए, केवल कितना भी शून्य लगाइए वो बेकार है। उसी तरह से बताया गया है, संत महापुरुषों ने बताया है, बड़े बड़े महाराज ऋषि मुनि महात्मा ये बात को बता रहे हैं कि राम नाम पर ज़्यादा वो जोर दे रहे हैं कि राम नाम की बड़ी महिमा है, राम नाम ही एक अंक है और सब साधन शून्य है। जो कुछ भी किया जाए अगर राम के लिए नहीं किया जा रहा है तो बेकार है। कितना भी बार आप यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, आँख मूंद के आप समाधि भी लगाए हैं, लेकिन वो भी बेकार है अगर राम नाम के प्रति लक्ष्य नहीं है, भगवान राम के प्रति अगर कोई समर्पण नहीं है तो वो साधन भजन भी। रामचरितमानस में यज्ञ की रक्षा भगवान विश्वामित्र जी की कर रहे हैं। सही। यज्ञ की रक्षा करना भी चाहिए और यज्ञ से देवताओं को आहार भी मिलता है। सत्य बात है। लेकिन एक जगह रामचरितमानस में आया है कि भगवान यज्ञ का विध्वंस करवा रहे हैं। भाई ये कैसी बात है, विडंबना है भाई। एक जगह भगवान यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं और एक जगह विध्वंस। कहाँ? विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख मतलब यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन मेघनाथ और रावण जो यज्ञ कर रहे हैं भगवान उसका विध्वंस करवा रहे हैं। विध्वंस कर रहे हैं। मेघनाथ मख कर ही अपावन, लेकिन क्यों? इसके पीछे कारण क्या था? जो मेघनाथ यज्ञ कर रहा है वो तामसी यज्ञ है, उसमें जीव की हत्या कर रहा है। लिखा है आहूत देतर उधिर और भैंसा, भैंसा को काट करके मतलब जीव की हत्या करके और उस रक्त का मतलब घी की जगह, जो घी में हम हवन आदि करते हैं, साकल डालते हैं, तो वो घी की जगह रक्त को बनाया है आहुति। तो कहने का मतलब हमें ये देखना चाहिए कि अब जैसे महाराज जी ने मेरे से, महाराज जी पूछ तो नहीं रहे लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, महाराज जी ने जैसे ये दाल चावल वगैरह देखिए मेरे बेग दिया, सब सेवा कर रहे हैं, क्या मतलब हुआ? हमें ये देखना चाहिए कि मेरा धन और संपत्ति जा कहाँ रहा है, दुरुपयोग में जा रहा है कि सदुपयोग में जा रहा है। देखिए हमारे कमेंट में वीडियो में जो सुन रहे हैं इस बात पर ध्यान दीजिए, आप लोग इससे जुड़िए सेवा के लिए। महाराज एक धन होता है जिस धन के द्वारा व्यक्ति कुमार का काम करता है, शराब पी रहा है, वेश्यागामी कर रहा है और मांस मदिरा खा रहा है, ना जाने क्या क्या कर्म कर रहा है धन के द्वारा। धन है जब ही तो कर रहा है। लेकिन एक धन है जो साधु संतों की सेवा हो रही है, अस्पताल बन रहा है, स्कूल बन रहा है। तो धन से धर्म भी होता है और धन से अधर्म भी होता है। सही है। पर देखना यह है कि हमारा धन जा कहाँ रहा है। देखना यह है कि मेरा धन जा कहाँ रहा है। हमारा धन दुरुपयोग में जा रहा है कि हमारा धन